गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए क्लास 11th के बच्चों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रही थी। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रॉपी चेंज क्या होता है। और आज की जो टॉपिक होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको हम लोग नाम दिए हुए हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, इसको देखते हुए हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस कब किस कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस होगा, कहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए सारे बच्चे फटाफट तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज जो आपका है वो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में देखा जाए। ये होता है द मैक्सिमम अमाउंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय ए सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम के द्वारा जितना आपको मैक्सिमम अमाउंट यूजफुल वर्क जितना होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके अनुसार क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय ए सिस्टम है। इसका मतलब है कि डेल्टा जी जो होगा ना, ये इक्वल टू होगा प्लस डब्लू की माइनस डब्लू, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, माइनस डब्लू हो जाए। ये क्या है, मैक्सिमम, माइनस डब्लू मैक्स कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्लियर है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब ये बात है कि ये जो वर्क है ये तो बहुत तरह का होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी ध्यान से देख लेंगे। किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, है ना, कि प्रोसेस स्वतः हो, वहाँ डेल्टा जी का क्या होना जरूरी होगा, नेगेटिव, है ना। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार मार्किंग कर देंगे, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए। अगर किसी भी प्रोसेस में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होने वाला प्रोसेस है, उसको करवाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब कोई प्रोसेस दो ही तरह का हो, या तो स्वतः होगा या स्वतः नहीं होगा। तो जो स्वतः नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहेंगे, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और a non-spontaneous process, the value of delta g, the value of delta g must be क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, ये होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, दिमाग में रखेंगे। इसका एक रिलेशन है इंट्रॉपी चेंज के साथ। ये इंट्रॉपी के जस्ट रिवर्स हो रहा है, देख रहे हैं ना। इंट्रॉपी में क्या था, इंट्रॉपी चेंज अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, इंट्रॉपी अगर नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस था। लेकिन बेसिकली जो आपको स्पॉन्टेनियस आप प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो उसमें डेल्टा जी के वैल्यू से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, डेल्टा जी के। डेल्टा एस का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वजह क्या है बताते हैं, यहाँ टॉपिक बनेगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड टी। टी मतलब टेम्परेचर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इसके बीच में बनाएंगे। अब देखिए बहुत आसान है,
अब देखिए मान लीजिए यह एक सिस्टम है, क्या है यह एक तरह का, यह एक सिस्टम है। इस सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट क्या कहते हैं, इंथैल्पी। इसका जो टोटल हीट कंटेंट इंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा एच है। बातें समझ में आ रही है। अब क्या हो रहा है, इस सिस्टम के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब काम किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा तो कुछ ना कुछ काम करेगा। मान लीजिए उसमें क्या हुआ, हीट इवॉल्व किया। सपोज कीजिए काम कर रहा है सिस्टम, इसमें से जो हीट इवॉल्व हो रहा है ना, ये आपको ये क्यू जूल का हीट इवॉल्व हो रहा है। कितना जूल का हीट इवॉल्व हो रहा है, क्यू जूल हीट इवॉल्व हो रहा है। तो इसका जो नेट जो कि वर्क डन जो होता है, इसको तो टोटल एनर्जी ये है, इंथैल्पी चेंज ये है इसका, इसमें से इतना हीट चला गया। तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा आपको, इसका जस्ट ये हो जाएगा ना। तो एक्चुअली में अगर देखेंगे तो डेल्टा एच में से आपको क्यू को घटा देंगे, तो जो घटाएंगे वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ म्यूचुअल वर्क होगा। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, डेल्टा जी हो जाएगा। अब ये क्यू की बात आती है, तो कल ही मैंने बताया था डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, याद आ रहा है आप लोगों को। देयरफॉर क्यू बराबर कितना होगा आपको, टी डेल्टा एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्यू के जगह पर क्या करेंगे, टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। और इसी के बेसिस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए आपको, इसके लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब केसेस होंगे भाई कि किस केसेस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर नेगेटिव ना हो तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए इसका एक टेबल बनाएंगे, कोई क्वेश्चन आता है कि दिया गया प्रोसेस में से मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो इसका एक टेबल बनाएंगे, अभी यहाँ समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे एक टेबल होगा, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, है ना। उसके बाद लिखिएगा वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद लेंगे हम लोग डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी लेंगे। और यहाँ लिखेंगे स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस यहाँ लिखाएगा प्रोसेस। क्लियर है। अब देखिए दो बातें हो सकती है, तो थोड़ा समझना है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ही न होगा। डेल्टा जी का वैल्यू दूसरे से निकलेगा। पहला केस करते हैं, मान लीजिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या हो, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। डेल्टा जी इक्वल टू जो लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, हो जाएगा ना। और उसके बाद फिर माइनस है यहाँ पर, है ना, येलो वाला माइनस है कि नहीं है। ये जो माइनस लिखे डेल्टा एच के लिए है, टी इंटू डेल्टा टी कितना है, ये पॉजिटिव है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस है ना होगा जी, माइनस माइनस कितना बचेगा, टी ना। टी का कोई वैल्यू लीजिए, कम लीजिए ज़्यादा लीजिए, तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना। नहीं समझे हमारी बातों को, क्योंकि आगे वाला जो डेल्टा एच है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा। मतलब इस केसेस में टेम्परेचर कुछ भी हो, एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि डेल्टा एच है -10 और टी मान लीजिए -5 है, तो निगेटिव रिजल्ट कैसा आ रहा है, 15 -15 ही ना आ रहा है। मान लीजिए डेल्टा एच है -10 और टी को हम बढ़ा करके कर दे 200, फिर भी रिजल्ट कितना आएगा, माइनस से भी ना आएगा जी, है, वैल्यू तो माइनस में ही आएगा। अरे कम वैल्यू आएगा ज़्यादा वैल्यू, लेकिन आएगा तो निगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स आपका जो डेल्टा जी होगा नेगेटिव होगा एट एनी टेम्परेचर पर। कहाँ पर आपको, एट एनी टी पर जो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर ये इस केसेस में, ये इस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा,
अब देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था। अब क्या कीजिए आप, इसको भी नेगेटिव कर लीजिए, इसको भी नेगेटिव कर लीजिए, कर लेना, तो थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए तो ठीक है। इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव कीजिए। अब डेल्टा जी का वैल्यू देखिए भाई क्या होगा। तो ये डेल्टा एच तो नेगेटिव में है आपका, इसलिए इसको नेगेटिव लिख लेना। माइनस होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस ना। ये हो गया नेगेटिव, अब प्लस टी हो गया, नहीं हो गया, ये नेगेटिव प्लस टी हो जाएगा ना। नेगेटिव प्लस टी हुआ। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें दो केसेस आ सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा, ये वाला पोर्शन अगर ज़्यादा हो गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। मान लीजिए डेल्टा एच का वैल्यू है 10, तो -10 मान लीजिए, मान लेते हैं। और ये प्लस में टेम्परेचर मान लीजिए 20 का आ रहा है, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। थोड़ा समझिए। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 हो और ये 5 का आए, तो ये कितना आएगा, -5, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। दो केसेस हो सकता है कि अगर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, समझे। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। क्या केस बनेंगे बाबू, तो एट, है ना, लो टेम्परेचर, एट लो टी, अगर टेम्परेचर कम है तो उस केसेस में प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव वैल्यू देगा ना, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर क्या है, हाई है, एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है आपका, हाई है, हाई टी है, तो उस केसेस में क्या देगा, वेरी गुड, क्योंकि इस केसेस में जो आएगा जब टेम्परेचर लो रहेगा तो डेल्टा एच डी का वैल्यू नेगेटिव, और इस प्रोसेस में क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन स्पॉन्टेनियस। बातें समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, हैं? तो इसको समझिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं नेक्स्ट केसेस में। अब देखिए क्या करेंगे। अब तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया है ना, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, अब इसको पॉजिटिव कर लीजिए, समझ में आ रहा है। इसको नेगेटिव कीजिए, कोई दिक्कत, इसको पॉजिटिव कीजिए, इसको नेगेटिव कीजिए, है ना। और उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको भी पॉजिटिव करेंगे, ये दो केस होगा। नहीं समझ में आ रहा है। तो जब ये पॉजिटिव है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जब वो पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी बराबर जो लेंगे, ये तो पॉजिटिव हुआ आगे वाला, माइनस टी, ये भी नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस कितना होगा आपको, प्लस से टी ना होगा। टेम्परेचर ज़्यादा कीजिए या कम कीजिए, सब तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या आएगा इसमें, हमेशा पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि यहाँ तो साइन सेम है दोनों का, आगे पीछे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा ना। तो जब पॉजिटिव मतलब प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलिए बोलिए, अब बताते हैं। अब यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, डेल्टा एच का, तो डेल्टा एच आगे में लिखे पॉजिटिव। और ये किसका वैल्यू है, डेल्टा एस का, तो इस फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, माइनस टी इंटू डेल्टा एस ना, तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव लेंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी पहले से डेल्टा एच प्लस है, ये है, दोनों तो प्लस में चला गया दोनों सिस्टम। तो किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, एट एनी टी क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो समझते हुए चलना है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव ले लीजिए और ये भी पॉजिटिव ले लीजिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है मेरा, तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर डेल्टा नहीं, ये दूसरा चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर, आगे तो पॉजिटिव होगा लेकिन पीछे वाला नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि माइनस है ना, टी इंटू पॉजिटिव साइन होगा ना इसका, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस टी हो जाएगा। यहाँ कंडीशन गड़बड़ाएगा, अगर मान लीजिए टी का वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और कम लेंगे तो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो रहेगा तो उस केसेस में जो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा कितना आएगा, टेम्परेचर अगर लो रहा तो टी का वैल्यू कम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, टी का वैल्यू कम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा।
एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, एट हाई टी अगर कर दें, एट लो टी है, ये एट हाई टी है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए तो टेम्परेचर अगर नेगेटिव वैल्यू में है ना, तो अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो उस समय इस केसेस में जो है डेल्टा जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको नेगेटिव आ जाएगा। मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ये बना लीजिए इसको, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, ये स्पॉन्टेनियस हो गया कब, जब टेम्परेचर क्या करते हैं हम लोग, हाई कर देते हैं। क्लियर है ना? दो ही बातें होती है। तो दो केसेस ऐसा आया जिसमें किसी भी टेम्परेचर पर जो है, ये केस और ये केस, प्रोसेस क्या होगा, जैसे इसमें किसी भी टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस है, इसमें किसी भी टेम्परेचर क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों पॉजिटिव आया, इसका कारण है क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव में ना है, इसलिए पॉजिटिव आया। हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव में ना है, इसलिए नेगेटिव आया। ये एडिशन की बात है, इंटीजर का एडिशन नहीं करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है। हो गया? अभी क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, फॉर फॉर which one of the following set, for which one of the following set, or which one of the following set, the process is spontaneous. For which of the following set, the process is spontaneous. For which of the following set, the process is spontaneous. ठीक है? पहला, डेल्टा एच इक्वल टू -200 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस इक्वल टू +400 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। ठीक है? समझ रहे ना? डेल्टा एच इक्वल टू 200 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस इक्वल टू -300 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन। इसी में डेल्टा एच इज इक्वल टू -200 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस इक्वल टू -300 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन।
डी में नन ऑफ दीज। चेक करना है इसको। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मत निकालना शुरू कीजिएगा, साइन से बना दीजिए क्वेश्चन को, यही ट्रिक होता है इसमें। कितना बच्चा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना शुरू कर देता है, वो नहीं करना है। साइन से क्वेश्चन को बना देना है, जो भी साइन है ना, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग अभी, उसी की हेल्प से इसको बना देना है। इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। हाँ, कौन हो जाएगा? राइट आंसर है, एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर बताएं आप लोग, ए हो जाएगा। एकदम ये फॉलो कर रहा। अब सही समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनाना है इसका? है कोई दिक्कत नहीं ना है? इसमें एनसीईआरटी की बुक है आप लोगों के पास? लाए हैं? नहीं कि नहीं लाए हैं? निकालिए उसको, देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करिए। कल सीपीसी भी बता दिए आप लोगों को कैसे रिलेशन निकाला जाएगा, उसको भी बता दिए कि नहीं बता दिए हैं? बता दिए है ना? नहीं लाए हैं? अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से लीजिए, लीजिए तो। क्वेश्चन है, फाइंड द गिव्स ए एनर्जी चेंज, फाइंड द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना? फाइंड द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना? फॉर अ केमिकल रिएक्शन whose enthalpy and entropy change are per mole at 300 केल्विन। ठीक है, निकालिए इसको, फटाफट देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी सबसे आपको सिखला रहे हैं, एक बेसिक्स दे रहे हैं, इसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करिए, जल्दी बनाइए इसको। तो जल्दी देख लीजिए। ठीक है, बन जाएगा ना सबका? जल्दी देखिए इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, समझ में आ गया, ये निकाल लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें से एमसीक्यू है। क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक कंडीशन, थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक कंडीशन, लिख ली बेटा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक कंडीशन, है ना?
for which one of the following thermodynamic condition the reaction is spontaneous at any temperature? Is spontaneous at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर। क्लियर है ना? पहला में है डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एस भी। बी में डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस इक्वल टू 0। सी में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0। और डी में डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ये प्रश्न है। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हैं? साइन से साइन के रूप में इस्तेमाल करना। अगर लेस देन 0 है तो मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का ही काम करेगा। लगा देंगे, बन जाएगा। बनाइए। एट एनी टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब कौन सा थर्मोडायनामिक कंडीशन जो है एंथैल्पी चेंज और इंट्रोपी चेंज के लिए उपयुक्त है, ताकि आपके जो है वो रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पर क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देख लीजिए आप लोग। बन रहा है ना? हो जा रहा है? चलिए ठीक। सबका हो जा रहा है। इसको चेक कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, कौन सा सही हो गया? देखो पहला को चेक करिए, ऐसे मत घबराइए मत। फर्स्ट में क्या है देखिए, ए में क्या लिखा हुआ, डेल्टा एच जो है ये लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, निगेटिव। और डेल्टा एस भी क्या है, लेस देन 0, मतलब ये भी निगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? आपका डेल्टा जी निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करते हैं। अब देखिए ये निगेटिव है, माइनस टी, ये भी तो निगेटिव ही है ना। क्या होगा, ये निगेटिव हो गया, यहाँ तो प्लस का टाइप टी आ गया। तो किसी भी टेम्परेचर पर तो निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें तो टेम्परेचर लो हाई वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। बातें समझ में आ गया? बी वाला में देखिए तो साफ ही दिखाई दे रहा है आज तक। हाँ, डी का कंडीशन सही कह रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए फॉलो कर जाएगा। कैसे भैया, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। डेल्टा एच लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब उस सूत्र पर लेकर के चले जाइए, डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं ना। भैया देखिएगा तो इसमें क्या होगा, ये तो नेगेटिव है, ये है माइनस टी, तो ये प्लस में है तो ये भी नेगेटिव ही रिजल्ट ना आएगा। नेगेटिव और माइनस टी भी रहेगा, दैट मीन्स कोई भी टेम्परेचर लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा आपको, नेगेटिव ही आएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। डी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर, समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से इस चैप्टर में खास करके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को भी आपने देखा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपका, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमको बताएंगे, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज टॉपिक बनाते, क्योंकि इसके बाद हम लोग आपको हैश लॉ बताएंगे, हैश लॉ बताने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का टॉपिक बना लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जो बच्चा उसको समझ गया है आराम से इसको बना सकता है। इसमें से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके लाएंगे आप लोग। ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या करते हैं। मैंने टॉपिक बनाया है, उसका क्या नाम दिया है अभी आपने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलिए, इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या करते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कंबशन में हमेशा हीट इवॉल्व होता है। The amount of heat evolved during combustion of 1 mole of a substance in presence of oxygen. The amount of
the amount of heat evolve during combustion of the amount of heat evolve during combustion of 1 mole of a substance. कितना मोल को जलाएंगे आप? 1 मोल को. 1 mole of a substance, 1 mole of a substance है ना, in presence of oxygen, in presence of oxygen. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जलाने पर जितना हीट क्या करेगा? इवॉल्व. दुनिया में कोई भी चीज़ जलता है तो इट इवॉल्व ही होता है, एब्जॉर्ब हीट वहाँ पर नहीं होता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं. मान लीजिए कि हम ग्लूकोज को जला रहे हैं. किसको जला रहे हैं? C6H12O6 को जला रहे हैं. इसके प्रेजेंस में जलाना हुआ भैया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं. ठीक है. तो इससे क्या क्या बनता है पता है ना आपको? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. आप जानवे करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है. बायोलॉजी के बच्चे तो अच्छे तरह से जानते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ऐसा. और ये क्या बनता है आपको? वाटर बनता है यहाँ पर. और प्लस हीट जो है डेल्टा एच जो इसके लिए होगा नहीं, हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा. बैलेंस करना तो यहाँ क्या करेंगे? 6 लगा दीजिएगा. और यहाँ पर भी 6 लगा दीजिए. थोड़ा सा ऑक्सीजन देखिए, 6 दूना 12, 6 18 हो गया ना. यहाँ 6 है तो क्या करेंगे? यहाँ 6 लगा दीजिए. लगा दें यहाँ 6, तो कुछ बैलेंस हो जाएगा. ग्लूकोज का कम्बसन पढ़े होंगे एरोबिक रिस्पिरेशन में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वही केसेस है. मतलब हीट वहाँ इवॉल्व करता है. बस फर्क यही है कि वहाँ जो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है उसका इस्तेमाल हो जाता है एटीपी के रूप में. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोग पढ़ते होंगे. 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है. उसमें से 2 एटीपी का इस्तेमाल होता है. 36 एटीपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना. पढ़ते हैं 36 एटीपी का, है ना. तो इस तरह से ये जो है क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात हो गई. तो अगले क्लासेस हम लोग देखेंगे हेस लॉ, और वहीं से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, बाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को. एक तरह का रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो रहा है आप लोगों का. चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. अगले क्लासेस से फिर हम लोग मिलेंगे इसी जोश और जुड़ने के साथ.